नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः एक नया चैप्टर को चालू करने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रीजनिंग का ही कैलेंडर के बारे में, और हमने कैलेंडर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक अगले टॉपिक, जो कि है क्लॉक। क्लॉक में जानेंगे कि कितने प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और मिनिमम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, हर एग्जाम में लगभग यूपी ट्रिपल एससी ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे एमटीएस ले लो, लगभग क्लॉक से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लॉक में हमें क्या क्या पढ़ना है और इससे संबंधित जरूरी चीजें क्या हैं। जब हम बात करते हैं क्लॉक के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में इसमें 4 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, सुइयों के मध्य कोण, यानी आपको कोई समय दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि दिए गए समय में दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है। ठीक है। इसका अगला प्रकार है कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, यानी कि दिए गए समय का जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है या दर्पण प्रतिबिंब क्या हो सकता है, आदि पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसका अगला प्रकार है कि दोनों सुइयों के मध्य की दूरी, अर्थात कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य की दूरी 30 मिनट की होगी, या कितने कब 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा, आदि पर आधारित सवाल भी हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। इसका अगला प्रकार है घड़ी के तेज या धीम पर आधारित प्रश्न, यानी दिए गए समय में जो हमारा रियल समय है उससे घड़ी कितना आगे है या कितना धीमे है, और यदि आगे या धीमे है तो वो सही समय कब बताएगी, आदि पर आधारित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक करके सभी टॉपिक को या सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इसकी बेसिक चीजों को जान लेते हैं, जो कि देखिए, मान लीजिए ये आपकी घड़ी है। क्या है? घड़ी है। अब घड़ी में मुख्यतः क्या होते हैं? सुइयां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी सेकेंड वाली सुई, जो सबसे लंबी होती है, यानी ये वाली आपकी कौन सी हो गई? सेकेंड वाली सुई होती है। और जो उससे छोटी होती है वो आपकी होती है मिनट वाली सुई। जो सबसे छोटी होती है उसको हम कहते हैं घंटे वाली सुई। अब इनका रिलेशन क्या होता है आपस में? तो रिलेशन देखिए कि 60 सेकेंड, यानी जब सेकेंड वाली सुई पूरा राउंड लगा लेती है तो वो 60 सेकेंड घूम जाती है, और ये 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। चलिए ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। पर क्या जब ये मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा लगाती है तो कितना सेकेंड या कितना मिनट घूम जाती है? तो देखिए, जब ये मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा लगा लेती है तो ये पूरा 60 मिनट घूम जाती है। कितना घूम जाती है? 60 मिनट घूम जाती है। और इस 60 मिनट में होते हैं आपके 1 घंटे। क्या होते हैं? 1 घंटे। पर जब घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो घंटे वाली सुई अपने प्रारंभिक स्थान से चलती है और पूरा राउंड लगा करके अपने प्रारंभिक स्थान पर आती है, तो ये पूरे अपने 12 घंटे तय कर लेती है। इस प्रकार से हमने जाना कि 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। ये हमने जान लिया सेकंड, मिनट और घंटे वाली सुइयों के मध्य संबंध। चलिए अब कुछ और चीजें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम यानी आने वाले सवालों में हमारी मदद करेंगे। कैसे? कि देखिए, जब हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो बताइए, अगर घंटे वाली सुई इस समय 12 में है, किस पॉइंट में है? 12 पॉइंट में है, और ये 12 से चलना स्टार्ट करती है और पूरा वृत्तीय गति पे चलती हुई 1 राउंड पूरा करके अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। तो बताइए ये कितना? मान लो आपसे पूछा जाए कि फिलहाल 12 बजे हैं और पुनः 12 जब बजेंगे तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे? आपका उत्तर होना चाहिए कि 12 घंटे हो जाएंगे। यानी ये घड़ी 1 राउंड पूरा जब करती है किसी प्रारंभिक बिंदु से मूल बिंदु से, और मूल बिंदु में आने पर तो वो 12 घंटे तय कर लेती है। अब 12 घंटे तो तय कर लेती है, तो ये भी बताइए कि जब 1 राउंड पूरा करती है तो कितना डिग्री घूम जाती है ना? तो जब पूरा डिग्री की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त पर, यानी एक पॉइंट पर जब हम पूरा
घूम जाते हैं या राउंड लगा लेते हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कहने का मतलब है कि ये घंटे वाली सुई भी 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो हमने क्या देखा कि 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो हम इस 360 में किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। जब 12 का भाग देंगे तो पाएंगे कि 1 घंटे में निकल कर आता है 12 × 36 यानी 30 डिग्री। कितना निकल कर आया, 30 डिग्री। चलिए सर, हमें 1 घंटे में तो मिल गया कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है। तो अच्छा बताइए कि 1 मिनट में कितना घूमेगी। तो हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 60 मिनट में कुल कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बना लेगी, तो वही फिर 30 में अगर हम 60 का भाग देते हैं तो हमें निकल कर मिलता है हाफ डिग्री यानी आधा डिग्री। तो क्या निकल के आया कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, हाफ डिग्री। कौन, घंटे वाली सुई। हमने घंटे वाली सुई के बारे में जाना कि 12 घंटे में 360 डिग्री बनाएगी, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगी, वहीं 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाएगी। ये तो रही घंटे वाली बात। अब हम बात करने वाले हैं मिनट वाली सुई की। जब मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो दोस्तों इस समय मान लो सुई हमारी 12 नंबर पे है, यानी 12वें नंबर पे है, और ये पूरा जब राउंड लगाएगी, एक वृत्तीय गति पूरा कर लेगी, तो ये कितने मिनट घूम जाएगी। आप कहोगे सर जी ये 1 घंटा घूम जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कोई 12 से सुई मान लो चलती है और इस समय मान लो 1 बजे हुए हैं, और जब ये सुई पूरी घूमेगी तो हमारा समय हो जाता है 1 से 2। कहने का मतलब है कि मिनट वाली सुई जब पूरा राउंड लगा लेती है तो 1 घंटे तय कर लेती है, अर्थात 1 घंटे का मतलब है कि 60 मिनट तय कर लेती है। कितना मिनट तय कर लेती है, 60 मिनट तय कर लेती है। और वही कहानी कि जब वृत्त पर कोई एक राउंड पूरा करता है तो वहाँ पे 360 डिग्री कोण बनता है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मिनट वाली सुई 360 डिग्री तय की, यानी 360 डिग्री को घूम गई। तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी है, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी। तो सिंपल सा है कि इस 360 में हम 60 का भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, यानी 1 मिनट में घूम जाएगी कितनी, 6 डिग्री। क्या हमें निकला यहाँ से कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगी। ठीक है, हमें यहाँ से 3 पॉइंट मिले जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सवालों में हम इनकी मदद से सॉल्व करेंगे, या सवालों में हम इनका प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि सुइयों के मध्य क्या संबंध होते हैं, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, जब घंटे वाली सुई की बात आती है हाँ, देखिए हमने क्या पढ़ा, जब घंटे वाली सुई की बात आती है तो 1 घंटे में कुल कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री बनाती है, और 1 मिनट में कितना बनाती है, हाफ डिग्री बनाती है। इतना हमने पढ़ा। और मिनट वाली सुई की जब बात करते हैं तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतना हमने जाना। अब हम जानेंगे, इसके पहले प्रकार को पढ़ेंगे कि दोनों सुइयों के मध्य का कोण, यानी जब आपको समय दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिए गए समय में दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, क्या है, घड़ी है, और इस समय घड़ी में 3:30 है, यानी 3:30 है। अब बताइए 3:30 में दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा, यानी हमें ये कोण निकालना है। देखिए, जब कोई समय होता है, घड़ी में कोई समय होता है,
तो वहां पे दो प्रकार के कोण निकलते हैं। एक आपका आंतरिक कोण निकलता है जो हमारा रियल आंसर होता है, और एक होता है बाह्य कोण। यानी आपका अगर ये वाला कोण मान लो 30 डिग्री निकला है तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 360 में 30 डिग्री घटा दोगे तो कितना निकल के आया कि 330 डिग्री हो जाएगा। यानी घड़ी में प्रत्येक समय पर दो प्रकार के कोण निकलेंगे, एक आपका आंतरिक कोण निकलेगा, एक आपका बाह्य कोण निकलेगा। पर जो हमारा उत्तर होता है वो आंतरिक कोण होता है, इसीलिए जब 180 डिग्री से बड़ा कोण निकलता है तो हम उसे 360 डिग्री से घटा करके उत्तर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर हमारे दोनों सही होते हैं बशर्ते हमें ऑप्शन में कौन सा उत्तर मिलता है, ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग से आंसर निकालना होता है। ये भी सही है और 30 डिग्री भी सही होता है बशर्ते हमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंस हम आंतरिक कोण को देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों सुइयों के मध्य कोण की जब बात करते हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे, तो इससे संबंधित फार्मूला है आपका थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। हम कोण पर आधारित सारे सवाल इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे, जहां पे h बराबर क्या हो जाता है, h बराबर यहाँ पे है घंटे वाली सुई का मान, घंटे वाली सुई का मान, वहीं पे m का मान होता है मिनट वाली सुई का मान। क्या होता है, मिनट वाली सुई का मान। इस प्रकार से हमने देखा कि ये फार्मूला निकल के आया कि थीटा निकालना हो तो 60h डिफरेंस 11m/2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके मान पे, इसका मान जब हम 60 में घंटे वाली सुई का मान से गुणा कराएंगे तो जो भी मान निकलेगा, और 11 मिनट वाली सुई से गुणा कराएंगे 11 का, तो जो भी मान निकलेगा इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा हम बड़े से छोटे को घटा देंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। जो भी निकलेगा आंसर वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फार्मूले, मान लो इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि इस समय घड़ी में 4:15 है। कितना है, 4:15 है। बताइए 4:15 में दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब इसमें घंटे वाली सुई का मान क्या हो जाएगा, घंटे वाली सुई का मान हो जाएगा 4 और मिनट वाली सुई का मान हो जाएगा 15। अब इन्हीं का मान हम रख देंगे फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60, h का मान कितना है 4। अब यहाँ पे डिफरेंस लगा देंगे, फिर 11, m का मान कितना है यहाँ पे 15 है तो 15 लिख देंगे और /2। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 240 निकला यहाँ पे। अब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखो 11×5 = 55, 11 × 11 5 16। देखिए आपको एक मैं ट्रिक देता हूँ, जब भी आपको 11 से किसी संख्या में गुणा करना हो, ठीक है, जब भी किसी संख्या में 11 का गुणा करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर 5 लिखो, इधर ये वाला 5 लिखो, इधर ये वाला 1 लिखो और इन दोनों को जोड़ दो तो 5 1 6। हमारा आंसर क्या निकला 165। मान लो हमें गुणा करना है किससे, 25 × 11 करना है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इन दोनों को जोड़ करके उसके मध्य में रख दो, ये आपका आंसर आ जाता है। मान लीजिए आपको गुणा करना है 75 × 11, आपको कुछ नहीं करना है, 5 इधर रखो, 7 इधर रखो, 7 5 12, एक आपका हासिल मिला, इस हासिल को आप आगे जोड़ दो यानी 8। देखिए गुणा करके देखते हैं, 11 × 5 = 55, हासिल आया 5, 11 से 77 और 77 5 कितना होता है 82 होता है। देखिए उत्तर हमारा यही निकल के आया। ये ट्रिक है दोस्तों, आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखते रहिए, जानते रहिए, ताकि हमारा ये समय बताते हैं। देखिए गुणा करना सभी को आ जाता है, लेकिन लेकिन हम उस समय कैसे बचा सकते हैं, अगर हमें ये छोटी छोटी ट्रिक मालूम है तो हम समय को बचा सकते हैं और उस सवाल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो सवाल हमें लेंदी लगता है या जो सवाल हमारा टाइम टेकन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये ट्रिक जानी छोटी सी, ऐसे ट्रिक हम जानते रहेंगे हर सवाल के माध्यम से, या जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ऐसे मौके आएंगे हम आपको छोटी छोटी ट्रिकें बताते रहेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आया 165/2।
अब 240 165 में कौन बड़ा है, यानी 240 बड़ा है तो हम 240 में 165 को घटा देंगे। हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से मिला आपको 5, यहाँ से मिला आपको कितना, ये बचा कितना 3, यहाँ से मिला आपको 7 और ये 1 हो जाएगा, यानी आपका कितना आया 2। ठीक है, यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 में 6 गए, आपके 7 बचेंगे, ये 1 बचेगा, 1 में 1 गए 0 आ जाएगा और अपान 2, यानी हमें यहाँ से थीटा का मान कितना निकल के आया 75/2। अब 75/2 कितना होता है, तो 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 7 14, 1 15, यानी हमारा कोण निकल के आया 37.5 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि 4:15 में दोनों सुइयों के मध्य 37 डिग्री 5 मिनट यानी 37.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मान लीजिए 4:15 था, हम इसमें देखते हैं, यानी लगभग क्या हो सकता है 4:15, सुई आपकी घंटे वाली यहाँ हो सकती है और 15 आपका यहाँ हो सकता है ना। तो हमारा जो कोण निकल कर आया तो निकल के आया 37.5 डिग्री, ये हमारा उत्तर निकल कर आया। पर इसी में एक बाह्य कोण भी बनेगा जो कि 360 से घटाने पर मिलेगा, और 360 में हम 37.5 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 5, ये बच जाएगा 9, 9 में 7 गए 2 और ये बच जाएगा 5, 5 में 3 गए 2 और ये आ जाएगा 3, यानी हमारा क्या निकल के आया बाह्य कोण 322.5 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे हर एक समय में 2 एंगल निकल कर आएंगे, पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आपका आंतरिक कोण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने जान लिया कि दोनों सुइयों के मध्य जब कोण निकालेंगे तो थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2, जहाँ पे h का मान होता है घंटे वाली सुई का मान और m का मतलब होता है मिनट वाली सुई का मान। इसी में हमने एग्जाम्पल देखा कि 4:15 में दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो हमने इसको देखो, h का मान हमारा 4 आ गया और m का मान हमारा 15 आ गया। ठीक है, इसको हमने फार्मूले में रखा, फार्मूले में रखने के बाद पता चला कि h का मान ये हो जाता है और m का मान ये हो जाता है। ठीक है, हमने इसको गुणा कराया, 6 चौको 24, 11 गुणे 15 बराबर 165, दोनों में डिफरेंस निकाला तो 75 आया और 2 से भाग दिया तो थीटा बराबर 37.5 डिग्री निकल कर आया, जो इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को करेंगे। चलिए इसी टाइप पर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है, देखिए 8:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा। ठीक है, कुल कितना कोण बनेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें h का मान आ जाता है 8 और m का मान आ जाएगा कितना 25। हम इसको फार्मूले पे रखते हैं, जो कि फार्मूला हमारा क्या था 60h डिफरेंस 11m/2, ये हमारा क्या है थीटा निकालने का यानी एंगल निकालने का फार्मूला है। चलिए इसी में रखते हैं हम 60, h का मान कितना रखेंगे 8 डिफरेंस 11 गुणे m का मान क्या रखेंगे 25 और अपान 2, यहाँ से निकल कर आया 8 छंग 48 यानी 480। यहाँ से क्या निकल कर आएगा वही 2 5 और दोनों के जोड़ 5 2 7 अपान 2। अब क्या निकल कर आया कि हम 480 से 275 को घटाएंगे। जब 480 से 275 को घटाते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें 5, ये बचेगा आपका 7, 7 में 7 चले जाएंगे 0 और 4 में 2 गए 2/2। अब यहाँ से क्या निकल के मिलेगा कि 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4.5, यानी हमें क्या निकल के मिला आंसर 102.5 डिग्री। कब जब 8:25 होते हैं घड़ी में, तो वहाँ पे आपका कोण दोनों सुइयों के मध्य बनता है 102.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा। तो वही फार्मूला यानी थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। देखिए मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि हमारे मस्तिष्क में माइंड में अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छे से बैठ जाए
कि थीटा निकालने का फार्मूला यही होता है। जब आप किसी चीज़ को 2 बार 10 बार 15 बार कर लेते हो तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करो या कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करो तो जिस बेस पे आपको सारी चीज़ें करनी है उसको आप बार बार रिवाइज करो, बार बार लिखो। यानी हमने अभी जितने भी सवाल लिखे सब में हमने फार्मूले को जरूर लिखा। क्यों लिखा? ताकि हमें फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। क्यों? हमें रटना ना पड़े, हमें सिर्फ लिखने में ही सारी चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए फार्मूला इसका क्या है, 60h - 11m/2। हम क्या लिखेंगे, यहाँ से h का मान निकला 3, m का मान निकला 30, तो क्या हो जाएगा 60 × 3 11 × 30/2। अब क्या निकल के मिलेगा, 36 का 18 यानी 180 डिग्री माइनस यहाँ से 11 33 यानी कितना निकल के आया हमारा 330/2। अब थीटा का मान क्या निकल के आएगा, यानी अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि इसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में जो भी बड़ा हो उससे आप छोटी वाली संख्या को क्या करो, माइनस करो। तो चलिए माइनस करते हैं। 330 में आप 180 घटाओ, कैसे घटेगा, यानी 0 अब ये 3 है 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, ये बचेगा आपका 2, 2 में 1 गए 1, यानी 150 निकल कर आया हमारा क्या, इन दोनों का डिफरेंस। तो 150/2, ठीक है। अब 150/2, अब बताइए यहाँ पे कुल कितना कोण निकलेगा, तो 75 डिग्री निकल कर आया, 75 डिग्री निकल कर आया, यानी दोनों सुइयों के मध्य का कोण 75 डिग्री होगा। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कह देते हैं 3:30 बजा है, 3:30 बजा है, बताइए दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। दिमाग लगाते हैं, अरे यार सुई तो हमारी 3 में होगी और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 3 में होगी और मिनट वाली सुई 6 में होगी, यानी कुछ इस प्रकार का बन रहा है स्ट्रक्चर, है ना। यानी 3:30 बज गए हमारे, 3:30 बजे हुए हैं, तो यानी ये सुई 3 में है, ये सुई 6 में है, और देखते हैं कि ये आपस में कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, और ये क्या हो जाता है हमारा, रंग हो जाता है ना, होता है ना। क्योंकि देखो फार्मूले बेस पे ही हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या उसके बेसिक कंसेप्ट पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है और 1 मिनट में ½ डिग्री कोण बनाती है, और वहीं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। इस बेस पे, इस कंसेप्ट पे हम सवाल लगा सकते हैं बिना फार्मूले के, बशर्ते उसमें आपको टाइम लग सकता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए समय बचाने के लिए हम हर एक सवाल को फार्मूले बेस पे कर लेते हैं और हम समय को बचा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे देखा कि 3:30 बजे पे बच्चे ने निकाला 90 डिग्री, जो करके उसने अनुमान लगाया कि घंटे वाली सुई 3 में होगी, मिनट वाली सुई 6 में होगी और दोनों के मध्य 90 डिग्री होगा, जो कि गलत है। हमारा उत्तर, हमारी घड़ी में सुई कुछ इस तरह की होती है, जब 3:30 बजता है, जब 3:30 बजता है तो घंटे वाली सुई अपने 3 पे ना होकर के उसमें आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे कोण कितना निकल के आता है, 75 डिग्री निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, 75 डिग्री निकल कर आता है, और दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना हो जाता है, 75 डिग्री। कब, 3:30 पर। ये आपका सवाल है कि 12:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं उसी फार्मूले पर आधारित कि जब थीटा निकालना हो तो h यानी 60h डिफरेंस 11m/2, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले पे हम मान रखेंगे h का, तो h का मान हो जाता है यहाँ पे 12 और m का मान हो जाता है 20। तो यहाँ पे रखेंगे 12 और डिफरेंस 11, m का मान रख देंगे क्या, 20/2। हमें क्या मिलेगा, 12 में 60 का गुणा करेंगे, 12 × 72 यानी 720 डिग्री, डिफरेंस 11 दूनी 22 डिग्री, 11 दूनी 22 यानी 220 डिग्री/2। इन दोनों में अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 0, 2 में 2 गए 0, 7 में 2 गए 5/2। हमें क्या निकल के मिला कि 250 डिग्री, 250 डिग्री। क्या हमारा यही उत्तर है? अगर ऑप्शन में यही दिया है, ऑप्शन में हमारा 250 दिया है और
इसका जो छोटा कोण निकलेगा, इसका जो आंतरिक कोण निकलेगा वो नहीं दिया है, तो हम इसी को उत्तर मानेंगे। हमारा उत्तर ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, परंतु यहाँ पे हमारा 250 ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि इसका आंतरिक कोण निकालो, और आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम 360 से घटा देते हैं किसको, जो भी कोण निकला है। देखो यानी क्या करेंगे हम, जब भी थीटा का मान निकले किससे 180 डिग्री से, जब भी थीटा का मान 180 डिग्री से ज़्यादा निकले तो हमें रियल थीटा का मान यानी रियल एंगल का मान निकालने के लिए 360 से इस थीटा को घटा देंगे, इस थीटा को घटा देंगे, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 360 से 250 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, देखिए घटाइए, 0 6 में 5 गए 1, 3 में 2 गए 1, यानी क्या हमारा उत्तर आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए इसी पर आधारित हम अगला सवाल करेंगे कि 9:10 पर 9:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बनेगा। वही h का मान ये हो जाएगा, m का मान 10 हो जाएगा, लिखेंगे हम 60 गुणे 9 डिफरेंस 11 गुणे 10/2, क्या मिलेगा हमें 9 छक्का 54 यानी 540 डिग्री, 11 धाम 110, 11 धाम 110 और /2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0, 3, 5 में 1 गए कितना बचेगा, 5 में 1 गए कितना बचेगा 4/2, क्या मिला हमें यहाँ से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, हमें क्या मिला उत्तर यहाँ पे 215। अब यहाँ पे देखिए यानी एक एंगल निकला यहाँ पे 215 और दूसरा एंगल निकल कर आएगा आपका 360 माइनस 215, अर्थात ये क्या निकल के मिलेगा 10 में 5 गए 5, 5 में 1 गए कितना बचेगा 4 और 3 में 2 गए 1, यानी यहाँ पे हमें 2 प्रकार के कोण निकल के मिले। कौन सा, आंतरिक कोण आपका हो जाएगा 145 डिग्री, बाह्य कोण निकल के मिलेगा हमें 215 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो क्या करेंगे, ऑप्शन में आपके दोनों एंगल दिए हैं, दोनों कोणों का मान दिया है, तो हम कंफ्यूजन आ जाएगी, हम किसको रखें, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है आंतरिक कोण को, और इसका आंसर हो जाएगा ये, ना कि ये। अगर ये नहीं दिया होता तो हमारा उत्तर 215 डिग्री होता। अगर दोनों का मान दिया है तो हमेशा हम आंतरिक कोण को इम्पोर्टेंस देंगे और हमारा उत्तर निकल कर आया यहाँ पे 145 डिग्री। ओके दोस्तों, तो हमने जान लिया कि दोनों सुइयों के मध्य कोण कैसे निकालेंगे, यानी फार्मूला हम प्रयोग करेंगे थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2, जहाँ पे h का मान हो जाता है घंटे वाली सुई का मान, m का मान हो जाता है मिनट वाली सुई का मान, और हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर जो भी हमारा उत्तर आता है वही दोनों सुइयों के मध्य का कोण होता है। हमने कुछ सवाल लगाए जिनमें 12-20 पर थीटा का मान निकाला तो ये निकल के आया। अगर हर एक समय पे आपके 2 प्रकार के कोण निकलते हैं, एक निकल कर आता है क्या, आंतरिक कोण, दूसरा निकल कर आता है बाह्य कोण, दोनों में अगर हमें देखना हो हमें किसे इंपॉर्टेंस देनी है तो हमेशा आंतरिक कोण को इंपॉर्टेंस देंगे। और आंतरिक कोण निकालने के लिए हमें देखिए आंतरिक, अगर बाह्य कोण निकला है तो आंतरिक कोण निकालने के लिए 360 से घटा देंगे, अगर आंतरिक कोण निकला है तो बाह्य कोण निकालने के लिए हम 360 डिग्री से आंतरिक कोण को घटा देते हैं, तो हमारे दोनों क्या निकल आते हैं, कोण निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने जाना कि दोनों सुइयों के मध्य का कोण कैसे निकालेंगे, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है और 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। वहीं पे हमने जाना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कुल कितना डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, और अगले सेशन में हम जानने वाले हैं इसका अगला प्रकार, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि दिए गए समय में उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा और उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसके बारे में हम आपसे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।